जय हिंद शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लेटेस्ट वीडियो में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के 5वें प्रश्न पत्र पाठ्यचर्या में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का एकीकरण के बारे में। इस विषय को हमारे सिलेबस में दिए जाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि स्कूली शिक्षा में जो कंप्यूटर है, कंप्यूटरित शिक्षा है, डिजिटल जो एजुकेशन है, उसका जो महत्व है उसको समझाना और डिजिटल एजुकेशन मतलब कंप्यूटरीकृत शिक्षा, संप्रेषण और सूचना तकनीकी का उपयोग करके बच्चों को कैसे अधिगम कराया जा सकता है, कैसे उनको जो है डिजिटल तरीके से संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करके बच्चों को अधिगम कराया जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्या महत्व है, उस चीज को समझाने के लिए जो है हमको ये विषय दिया गया है। इस विषय में हम बात करते हैं कि जो तकनीकी शिक्षा है उसका क्या महत्व है, दैनिक जीवन में कितना महत्व है ये तो हम जानते हैं। तो बच्चों को भी इस बारे में शिक्षित कराना, शिक्षा देना अति आवश्यक है। तो इस विषय में हम देखेंगे कि विद्यालय में जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग करके कैसे शिक्षण कार्य कराया जाता है, क्या इससे जो है बच्चों का आकलन मूल्यांकन करने के जो तरीके होते हैं वो क्या है, और इससे जो आकलन मूल्यांकन होता है वो गुणवत्तापूर्ण होता है कि नहीं होता है, और कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से बच्चों का जो है आकलन या मूल्यांकन किया जाता है, कैसे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग करके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जाता है। तो इसमें जो हमारी पहली इकाई आती है वो है स्कूल शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आधार। इसमें हम ये जानेंगे कि जो हमारी स्कूली शिक्षा है, जो विद्यालय है, वहां पर जो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का क्या आधार है, वो कौन से जो मुख्य बातें हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनको आधार बनाया गया है सूचना संप्रेषण एवं तकनीकी का, कौन कौन सी बातें हैं जिनका बच्चों को ज्ञान देना अति आवश्यक है, जिनके जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आधार है। अगली हमारी जो इकाई है, इसमें इकाई 2 वो है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी सूचना संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है, कैसे हम बच्चे को शिक्षण कार्य कराते हैं और कैसे बच्चा अधिगम करता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के संसाधनों का उपयोग करके, कैसे वो प्रक्रिया है वो कैसी होनी चाहिए, उसका बच्चे पे क्या प्रभाव पड़ता है, क्या महत्व है, और इसके प्रयोग से शिक्षण कार्य कैसे आसान हुआ है, और शिक्षण कार्य में क्या क्या चुनौतियां थी जिनका समाधान जो है इन शिक्षण तकनीकी के उपयोग के द्वारा किया जा चुका है, उन सभी के बारे में हम अपनी दूसरी इकाई में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारी तीसरी इकाई आती है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित मूल्यांकन। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी आधारित मूल्यांकन, इसमें कहने का मतलब ये है कि जो हमारे कंप्यूटरीकृत शिक्षा है, इसमें न सिर्फ हम अधिक शिक्षण कार्य करा सकते हैं, बच्चे को अधिगम करा सकते हैं, बल्कि इनका उपयोग करके हम बच्चे का आकलन और मूल्यांकन भी कर सकते हैं। अनेक जो है कंप्यूटरीकृत सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल है जिनका उपयोग करके हम बच्चों का आकलन और मूल्यांकन कर सकते हैं, और मूल्यांकन की क्या क्या विधियां होती है उसके बारे में हम अपनी तीसरी इकाई में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारी चौथी इकाई आती है विषय आधारित वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर का उपयोग। तो प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग जो सॉफ्टवेयर है उनको डेवलप किया गया है। हर विषय का शिक्षण कार्य कराने के लिए प्रॉपर उसी के लिए सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है। तो उन सॉफ्टवेयर की जो जानकारी है वो हमको अपनी इस इकाई में मिलेगी। इस इकाई में हम देखेंगे कि गणित को पढ़ाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं, विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर हैं, फिजिक्स के लिए क्या है, केमिस्ट्री के लिए क्या है। तो तमाम जो हमारे विषय होते हैं जिनको तकनीकी का उपयोग करके शिक्षण कार्य कराया जा सकता है, उनके कौन कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग होता है, उस बारे में जानकारी हम अपनी चौथी इकाई में लेंगे। ये था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसमें हमने देखा कि हमको हमारे डीएलएड फर्स्ट ईयर के जो सिलेबस है उसमें क्या चीजें पढ़नी होती हैं। इस विषय को भी बहुत अच्छे से पढ़ना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में हम देख रहे हैं कंप्यूटर शिक्षा है, डिजिटल एजुकेशन है, तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने का जो है अभी वर्तमान में कार्य चल रहा है, और वर्तमान में जो चीजें चल रही है उसके साथ चलना आवश्यक है। जब तक हमको तकनीकी का ज्ञान नहीं होगा, अब भविष्य में टीचर बनने के लिए कंप्यूटर शिक्षा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना आप कंप्यूटरीकृत शिक्षा आईसीटी का उपयोग करके बच्चों को शिक्षण कार्य नहीं करा सकते हैं।
तो इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें जो है सॉफ्ट स्किल्स होती हैं, हमको एडिटिंग आनी चाहिए, पीपीटी बनाते आनी चाहिए, वो सारी जो जानकारी है हमको इसमें देखने को मिलेगी। इसमें हमें देखने को मिलेगा कि कैसे शिक्षण कार्य सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करके, तकनीकी जो हमारे उपकरण होते हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, और कैसे जो है शिक्षण को बहुत आसान बना दिया गया है। जो बहुत जटिल संरचनाएं थी, जो बहुत जटिल परिभाषाएं हैं, उनको कैसे बहुत आसानी से समझाया जाता है बच्चों को, ये सारी चीजें हमको अपने इस विषय में पढ़नी है। तो इसको बहुत डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।